आज की इस कक्षा में। और अगर आसपास में आपके गणपति विराजमान हैं तो भारत माता की जय के साथ साथ में आप गणपति बप्पा मोरया भी बोले, और गणपति बप्पा से जो है आप सद्बुद्धि मांगे, सद्बुद्धि मांगे मांगे, बड़ी बुद्धि है उनकी, आपको भी दे देंगे। बोले मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था, बोले गणपति बप्पा जो हैं बहुत सारे लोगों को बुद्धि नहीं तोंद दे रहे हैं ऐसा उनका चित्रण ऐसा करते हैं ना, तो लोग उनसे तोंद जल्दी ले लेते हैं, बुद्धि नहीं लेते। ये एक बात है। हमार कक्षा में प्रवेश करना है हमको। तो सभी जन एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे स्टूडेंट्स, और थम्स अप कर देंगे ताकि हम लोग पढ़ना शुरू करें और आगे बढ़े। तो मेरे पास एक आध कमेंट्स आए डाउट ग्रुप्स में से कि सर राहुल भैया को बोलिए कि ये ना हमको लिखना कैसे ये भी बता दे, और हम तो लिख ही नहीं पा रहे। और उसके अलावा कुछ एक ये था कि सर हमारे को तो समझ में ही नहीं आया सर, अब क्या करें सर हम तो। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि मेरा एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, हम पढ़ तो धीरे रहे हैं। मैंने आपको कल एक बात बोली थी और वो ये थी कि आप सभी को मल्टीपल रिविजन्स आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक पार नहीं पड़ेगी, तब तक आपको चीज़ें हृदय में उतरेंगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे शब्द आप जीवन में सुन ही पहली बार रहे हो। पहली बार में सुनते ही वो 100% समझ में आता है, संभव ही नहीं। थोड़ा उससे मेलजोल बढ़ाने के लिए, रिश्ता बढ़ाने के लिए समय लगेगा ना। दो लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं तो पहली बार में एक दूसरे को थोड़ी समझ लेते हैं। ये है बात, समझ गए सारे स्टूडेंट्स? तो देखो समझ में आया है, बहुतों को समझ में आया। आप देखो एक बड़ी समस्या विद्यार्थियों के साथ में ये भी है कि खुद को समझ में नहीं आता, उनको लगता है किसी को भी समझ नहीं आया होगा। वो कहते थे कि हमको किसी को कुछ समझ नहीं आया। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पूरी कक्षा समझ में ना आई हो ही नहीं सकता।